दोस्तों, आप कैसे हैं? अच्छे से होंगे। दुआ करते हैं भगवान से अच्छे से होंगे। आप देख रहे हैं कि इस पेड़ के नीचे बार बार हम वीडियो बना रहे हैं। ये पेड़ का नाम है बेर का पेड़, जो खाते हैं हम लोग सरस्वती पूजा में भी प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। यही बेर का पेड़ है। इसी के नीचे हम वीडियो बना रहे हैं। थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए तो यहीं पर वीडियो बना रहे हैं। नहीं तो रूम में जाकर वीडियो बनाते, अच्छा से बनाते। थोड़ा प्रॉब्लम है, आप लोग प्रॉब्लम को, समस्या को सुनेंगे, इसलिए धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। थोड़ा समय का इंतज़ार है, तो समय तो इंतज़ार करना ही पड़ेगा ना। तो आज हम 20 क्वेश्चन लेके आए हैं, तो ध्यान से सुनेंगे। और ख़ास करके जो 2024 में जो एग्ज़ाम देंगे, 2025 में Tier 4 में, तो उसको ध्यान से पढ़ेंगे और लिखेंगे और याद करेंगे। क्योंकि अभी जो है कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट TGT और PGT में पास किया है। इस बार लगभग 10,000 प्लस स्टूडेंट पास किया है। और पहले से भी मतलब Tier 4 में जो सीट अगर बच जाएगा तो उसका भी जोड़ा जाएगा। तो मान चलिए ना, बहुत सीट जनसंख्या बहुत है, और सीट की जनसंख्या देखिए कितना हो रोस्टर के हिसाब से मिल रहा है। तो पता चलेगा जब समय रोस्टर आएगा। तो इसके लिए घबराना नहीं है। कंपटीशन बहुत टॉप पर चला गया है, इसको ध्यान से सुनेंगे। खास करके STT वालों के लिए भी क्वेश्चंस है, इसको ध्यान सुनेंगे, जो STT एग्ज़ाम देंगे म्यूजिक से। ठीक है ना? अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, क्योंकि आप ही लोग के सहयोग से हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ते रहेंगे। आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि लाइक शेयर करिएगा तो उसमें बहुत सब्सक्राइबर मिलेंगे और मेरा चैनल भी ग्रो होगा। तो आज 20 क्वेश्चन लेके आए हैं, थोड़ा ध्यान सुनेंगे। तो बोर्ड पे तो नहीं है, क्योंकि बोर्ड का थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए तो पैर के नीचे आके वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोग मेरी समस्या को समझेंगे। और चलिए, आज पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? राग देश का ठाट क्या है? राग देश का ठाट क्या है? तो इसका आंसर होगा खमाज। इसका आंसर होगा खमाज। धमार ताल में मात्राएं कितनी होती है? धमार ताल में मात्राएं कितनी होती है? इसका आंसर होगा 14। धमार ताल में विभाग कितने होते हैं? धमार ताल में विभाग कितने होते हैं? इसका आंसर होगा 4। प्राथमिक संगीत का रूप किसे कहते हैं? प्राथमिक संगीत का रूप किसे कहते हैं? अभ्यास गान को। सभा गान की कितनी अवस्थाएं हैं? सभा गान की कितनी अवस्थाएं हैं? इसका आंसर होगा 2। अलंकारों का आधार किसे माना गया है? अलंकारों का आधार किसे माना गया है? इसका आंसर होगा वर्ण का। अलंकारों का आधार किसे माना गया है? इसका आंसर होगा वर्ण का। वर्ण के मूल रूप से अंग होते हैं। वर्ण के मूल रूप से कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं। इसका आंसर होगा 2। ठीक है ना? तो वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? ये भी क्वेश्चन इस बार आया है। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? तो वर्ण के 4 प्रकार होते हैं। इसका आंसर होगा 4। तानवर्ण के प्रसिद्ध रचयिता कौन है? तानवर्ण के प्रसिद्ध रचयिता कौन है? इसका आंसर होगा श्यामा शास्त्री। श्यामा शास्त्री। किस विद्या से कीर्ति विकास हुआ है? किस विद्या से कीर्ति विकास हुआ है? इसका आंसर होगा कीर्तनम। कीर्तनम। कीर्तनम के कितने प्रकार होता है?
कीर्तनम के कितने प्रकार होता है? इसका आंसर होगा 2। कीर्तनम में किसकी प्रधानता व्याप्त होती है? इसका आंसर होगा शब्द का। पदवर्ण किस लय में गाया जाता है? पदवर्ण किस लय में गाया जाता है? इसका आंसर होगा विलंबित लय में। विलंबित लय में। पदवर्ण के प्रसिद्ध रचयिता है रामास्वामी दीक्षित। इसका आंसर होगा रामास्वामी दीक्षित। कीर्तनम के प्रमुख रचयिता हैं कीर्तनम के प्रमुख रचयिता हैं त्यागराज। इसका आंसर होगा त्यागराज। कीर्ति में किसे अधिक श्रेय दिया जाता है? इसका आंसर होगा स्वर या संगीत। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम राग शब्द का प्रयोग हुआ है? किस ग्रंथ में सर्वप्रथम राग शब्द का प्रयोग हुआ है? तो बृहदेशी में हुआ है। अलंकार में कौन सा वर्ण प्राप्त होती है? अलंकार में कौन सा वर्ण प्राप्त होती है? तो आरोही और अवरोही। आरोही और अवरोही। 4 3 2 4 3 4 2 कुल श्रुति व्यवस्था किस ग्राम से संबंधित है? 4 3 2 4 3 4 2 कुल श्रुति व्यवस्था किस ग्राम से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा मध्यम ग्राम। इसका आंसर होगा मध्यम ग्राम। ठीक है, तो अगला लास्ट क्वेश्चन है, मध्यम ग्राम की कौन सा मूर्छना सरज ग्राम से आरंभ हुई है? मध्यम ग्राम की कौन सा मूर्छना सरज ग्राम से आरंभ हुई है? तो इसका आंसर होगा शुद्ध मध्यम। शुद्ध मध्यम। शुद्ध मध्यम। शुद्ध मध्यम। चलिए, लास्ट क्वेश्चन था, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और लिखेंगे भी और याद करेंगे भी। डेली हम 20-20 क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आएंगे, जिसमें बीपीएससी, TRE4 और स्टेट का भी क्वेश्चन है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है। अगर ये सब याद कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपका क्वालिफाई निश्चित है, 100% क्वालिफाई निश्चित है। इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे, और बहुत जल्द ही हम बोर्ड की व्यवस्था कर रहे हैं, डिजिटल बोर्ड का, क्योंकि थोड़ा जानते हैं कि इसके थोड़ा गड़बड़ है। इसलिए जो है बहुत जल्दी ही मैं सब कुछ व्यवस्था कर रहा हूँ, और वहीं से हम वीडियो बनाएंगे, क्लास लेंगे, और जो भी होगा सही होगा। इसलिए और इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, अच्छा लगे तो। धन्यवाद।